नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवक्ता का नया एपिसोड और मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर पहलगाम की पीड़ित कोई महिला सवाल पूछे कि मेरे सुहाग की जान क्यों गई, तो क्या उसे भी देशद्रोही कह दिया जाएगा? देश के बेगुनाह निहत्थे पर्यटकों पर हमला हुआ। कहाँ? जम्मू कश्मीर, पहलगाम में, जहां लोग शांति ढूंढने जाते हैं और लौटते हैं लाश बनकर। जिम्मेदार कौन? पाकिस्तान। हाँ, लेकिन कार्रवाई किस पर हो रही है? भारत के भीतर की आवाजों को क्यों दबाया जा रहा है? पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनल्स बैन हुए, ये कदम जरूरी था, लेकिन साथ ही भारत के अपने स्वतंत्र मंचों पर भी ताले पड़ने लगे। आखिर क्यों? भारत के एक स्वतंत्र पत्रकारिता मंच 4PM को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल पूछे। नेहा सिंह राठौर, एक व्यंग्यकार, एक आवाज जो गाती है तो सत्ताधारी कुर्सियों में बेचैनी फैलती है, उन पर FIR बस इसलिए उन्होंने कविता में एक सवाल उठाया। डॉक्टर मेड्यूसा, एक शिक्षिका, लखनऊ यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर, उन पर केस क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी राय रख दी। क्या अब एक शिक्षक भी अपनी सोच नहीं रख सकता, अपनी बात नहीं कह सकता इस देश में? क्या यह है लोकतंत्र? एक लोकतंत्र में अगर सरकार से सवाल पूछना अपराध हो जाए तो सबसे पहले देश की आत्मा मरती है। सोचिए, अगर पत्रकार, कलाकार, लेखक, शिक्षक सब डरने लगे तो सच कौन बोलेगा? कौन सत्ता की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि आपसे जवाब चाहिए, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं? आज सोशल मीडिया पर एक डर फैलाया जा रहा है। क्या अगला नंबर रवीश कुमार का होगा? क्या अब अजीत अंजुम की बारी है? क्या साक्षी जोशी, ध्रुव राठी जैसी निर्भीक आवाजों को भी चुप करा दिया जाएगा? ये सवाल बहुत तेजी से तैर रहा है। रवीश कुमार, जी हाँ, वो पत्रकार जिसने न्यूज रूम की जगमगाती रोशनी में सत्ता के अंधेरे को दुनिया को दिखाया। जब उन्होंने पूछा कि नौकरियां कहां गई तो उन्हें देशद्रोही कहा गया। अजीत अंजुम, जिन्होंने बाढ़ की गंदगी में उतरकर रिपोर्टिंग की, दंगों की आग में जलते घरों के बीच खड़े होकर सवाल उठाए, उन्हें ट्रोलिंग का शिकार बनाया गया। साक्षी जोशी, एक महिला निर्भीक पत्रकार जो डरती नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हम महिला हैं तो क्या सवाल नहीं पूछ सकते? उनकी आवाज को भी दबाने की कोशिश की गई। और ध्रुव राठी, जो कैमरे के सामने बाकायदा तथ्यों की चीड़-फाड़ करता है और कहता है सबूत देखो, आंख बंद मत करो, उसे भी कहा जाता है तो देश का दुश्मन है। तो क्या ये लोग सचमुच देश के दुश्मन हैं, या वो लोग जो झूठ फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं? आज सवाल पूछना गुनाह है तो कल खामोश रहना भी मजबूरी बन जाएगा। हम सब ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए हैं, हम सब ने अपने देश के जवानों को सलाम किया है, उनको सम्मान दिया है, लेकिन जो लोग जवानों की मौत पर चुप हैं, पर्यटकों की मौत पर चुप हैं और सवाल पूछने वालों को गद्दार कहते हैं, क्या वही असली देशभक्त हैं? आज जो लोग सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं वो देश को तोड़ नहीं रहे, वो देश को बचा रहे हैं, क्योंकि सच्चा लोकतंत्र वो नहीं जो डर में जिए, बल्कि वो है
जो सवालों में सांस ले। आज देखिए, देश का सोशल मीडिया दो भागों में बट गया है। एक और वो जो कहते हैं जो सरकार से सवाल करेगा वो गद्दार है, और दूसरी ओर वो जो पूछते हैं अगर सवाल करना गद्दारी है तो फिर लोकतंत्र किसे कहते हैं। आज जो चुप हैं कल उनके लिए कोई नहीं बोलेगा। नेहा हो, डॉक्टर मेड्यूसा हो, रवीश, अजीत, साक्षी, ध्रुव, ये सब जो है सिर्फ नाम नहीं है, ये प्रतीक हैं उस साहस के, उस ईमान के, उस लोकतांत्रिक जिद के जो कहती है हम डरेंगे नहीं, हम पूछेंगे और हम जवाब भी लेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है। और अगर ये लोकतंत्र है तो इसमें सवाल पूछने वालों की जगह होनी चाहिए, डर की नहीं। तो अब सवाल आपसे है, आप किसके साथ हैं, डर के साथ या सच के साथ? सोचिए और बोलिए, क्योंकि अगर आज नहीं बोले तो कल बोलने की आजादी नहीं रहेगी। जय हिंद।